हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब घर पे सुरक्षित होंगे। देखिए बेटा, कल की वीडियो में हमने आपसे यमक अलंकार के बारे में पढ़ाया था। आज हमारा अगला अलंकार है, वो है उपमा अलंकार। आपके सिलेबस के बारे में पहले बता चुका हूँ मैं कि 4 ही अलंकार हैं आपके पास, तो हम अनुप्रास कर चुके हैं। यमक कर लिया, उपमा और रूपक। तो आज इस कड़ी में रूपक अलंकार को छोड़ करके उपमा अलंकार की बात करेंगे। तो देखिए बेटा, उपमा अलंकार आप भली बातें जानते होंगे। उपमा उपमा शब्द का अर्थ होता है समता या तुलना। तो जिस काव्य पंक्ति में किसी जग प्रसिद्ध, जग मतलब संसार में प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु की तुलना सामान्य वस्तु को अच्छा बनाने के लिए असामान्य वस्तु से की जाती है, वह अलंकार होते हैं। तो मतलब समझ गए आप कि जहाँ रूप रंग या गुण की समानता कारण उपमेय की उपमान से समता या तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो उपमेय बताया था मैंने आपको कि जिसकी समता या तुलना की जानी है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान जिससे समता या तुलना की जानी है उसे उपमान कहते हैं। तो उपमा अलंकार को हम चार अंग हैं जिनसे हम पढ़ सकते हैं। एक उपमेय, एक उपमान, एक वाचक शब्द और एक साधारण। तो उपमेय मैं बता चुका हूँ आपको, उपमान बता दिया। वाचक शब्द की बात करें तो देखिए, उपमेय उपमान की समता प्रकट करने वाले शब्दों को वाचक शब्द कहते हैं। उपमेय और उपमान की समता प्रकट करवाने वाले शब्दों को वाचक शब्द कहते हैं, जो कि आगे बताएंगे आपको। तो साधारण धर्म होता है उपमेय और उपमान के गुण, रंग, रूप आदि की समानता को साधारण धर्म कहते हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि देखिए, वैसे किसी की समता या तुलना नहीं की जाएगी कि बेवजह, या तो उनका रंग मिले, रूप मिले, गुण मिले, आकार मिले, प्रकार मिले, तब जाकर की समता या तुलना की जाती है। तो रूप, रंग या गुण की समानता कारण उपमेय की उपमान से समता या तुलना की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। तो उपमा अलंकार के लक्षण क्या है कि जहाँ रूप, रंग या गुण के कारण उपमेय की उपमान से समता या तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण तौर पर पीपर पात सरिस मंडला। पीपर पात सरिस मंडला, आप देख रहे हो, व्याख्या है इसकी। हिंदी की बात करें तो पीपल के पत्ते के समान मन डोल उठा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे पीपल का पत्ता हिलता है हवा के साथ, कि एक बार हिलने के बाद अपने उसकी पोजीशन को चेंज करता है, फिर वापस उसी स्थिति में आ जाता है, फिर हवा का झोंका उसे हिला देता है, फिर वापस उस जैसे पीपल से जुड़ा हुआ था उसी रूप में स्थायी हो जाता है, फिर हवा का झोंका हिलाता है वो। तो उस स्थिति में आप देखोगे हमारा मन भी कई बार ऐसी ही कंडीशन में होता है, ऐसी ही रिएक्शन दिखाता है कई बार। कि जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभार हमारा मन करता है कि चलो उठ के ये कर लेता हूँ, फिर नहीं रहने दो। फिर हमारा मन करता है चलो ये काम कर लेता हूँ, फिर मन करता है नहीं रहने दो। तो जैसे पीपल के पत्ते के साथ पीपल का तड़ उड़ के अपनी जगह से वहाँ गया, फिर वापस, फिर हिला, फिर वापस, तो ऐसे हमारा मन भी हिलता है। तो दोनों स्थितियाँ समान हैं, तो इनके गुण मैच हो गए हैं, दोनों के गुण एक समान है कि पीपल के पत्ते में भी वही गुण होते हैं जो मन में होते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया था, रूप, रंग या गुण की समानता के कारण जहाँ उपमेय की उपमान से समता या तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो देखिए यहाँ पर इस वाक्य की बात करें तो इसमें उपमेय हो गया मन, उपमान हो गया पीपर पात यानी पीपल का पत्ता, वाचक शब्द हो गया सरिस, और साधारण धर्म हो गया डोला। तो इस प्रकार से उपमा अलंकार में आप वाचक शब्द के माध्यम से भी पहचान सकते हैं। सा, सी, सम, सरिस, तुल्य, सदर्श, ये इसके साधारण धर्म वाचक शब्द हैं। और साधारण धर्म क्या होता है कि उपमेय और उपमान के
रंग रूप या आकार प्रकार कुछ मिलेगा उसे साधारण प्रदान करते हैं। और जिस शब्द से उपमेय उपमान की क्षमता प्रकट की जाए वो वाचक शब्द होता है। उपमेय जिसकी क्षमता की जाती है वो, उपमान जिसकी की जाती है वो। तो इस प्रकार से आपको ये परिभाषा उम्मीद करते हैं अच्छी प्रकार से समझाओगे कि जहाँ रूप रंग या गुण की समानता के कारण उपमेय की उपमान से समता या तुलना की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार अपने वाचक शब्दों के कारण आराम से पहचान जाते हैं। उसके वाचक शब्द हैं सा, सी, सम, सरिस, सदृश, तुल्य आदि। इन शब्दों को जहाँ भी आप देखेंगे, आपने देखा इससे एक उदाहरण जो हमें दिया, पीपर पात सरिस मंडोला, इसकी व्याख्या चाहे भले आपको आए या ना आए, आपने क्या देखना है, वाचक शब्द ढूंढने हैं। क्या इसमें सा है, क्या सी है, क्या सम है, क्या सरिस है, क्या सदृश है। यदि किसी काव्यात्मक पंक्ति में ये वाचक शब्द मिलते हैं तो वो उपमा अलंकारी हैं, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। तो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे। बाकी कल की वीडियो में हम अपना लास्ट अलंकार कल का अलंकार वो करवाएंगे। कोई किसी प्रकार की आपको संशय हो तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपकी बुक्स में, वहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं। ओके बेटा।